आनंदवर्धन ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि निष्ठा से सरकार की नीतियों पर काम करेंगे। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना प्राथमिकता होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे निष्ठा से, मेहनत से। जो भी मुख्यमंत्री जी की प्रोग्राम्स हैं, नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उसको सफलतापूर्वक हम राज्य के विकास में संचालित करें। तो लाइवलीहुड कैसे बढ़ाई जाए, उसके कैसे अवसर खोजे जाएं नए नए, तो लाइवलीहुड का विकास सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरी प्राथमिकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार का। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग मामले में एक्शन हुआ है। कुट्टू आटे के सप्लायर्स पर केस दर्ज हुआ है। लक्ष्मी ट्रेडिंग के मालिक शीशपाल चौहान पर केस दर्ज, साथ ही सहारनपुर की आटा चक्की मालिक विकास गोयल, सहारनपुर के मेसर्स गोविंद पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है और देहरादून के बसंत विहार थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 22 दुकानों पर लगातार पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम, खाद्य विभाग की टीम ने रेड करके सभी जितने भी आटे और इसके तरह खाद्य पदार्थ थे वो उसको जब्त कर लिया है। ऐसे लोग जो वहाँ बेचने वाले थे उनको थाने में पूछताछ के लिए बैठा लिया गया है। पूरी अभी तक प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि इसका कोई मेन सप्लायर जो सहारनपुर का है, इसमें एसएसपी सहारनपुर साहब से और डीएम साहब से भी वार्ता कर ली गई थी और तत्काल उनके द्वारा भी टीम भेजकर वहाँ पर जो उनकी सप्लाई चेन है, गोदाम है या जो भी वहाँ से बन के आता है उसको भी सील करने की कार्रवाई की जा रही। एक टीम यहाँ से सहारनपुर भी रवाना कर दी गई है। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 300 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बीमार लोगों को दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन हॉस्पिटल, सिंजरी और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती लोगों का सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर हाल जाना, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि दीपनगर और बंजारावाला विकासनगर के जनरल स्टोर से कुट्टू का आटा खरीदा गया था। तीनों जगह दुकानों को खाद्य विभाग ने सीज कर दिया है। देहरादून के अलग अलग अस्पतालों से कई लोग डिस्चार्ज भी किए गए। कुट्टू का आटा सहारनपुर से यहाँ सप्लाई हुआ था और एक जगह से कई दुकानों में भी सप्लाई हुआ और जहाँ भी जांच की गई उसी दुकान से आटा खाने के कारण से या उस संबंधित आटे के कारण से लोगों को यहाँ पर ये तकलीफ हुई है और सभी लगभग 66 लोग यहाँ पर और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं और सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है। सब इलाज की सही व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक तो वो दुकान सील कर दी गई है जहाँ से ये आटा सप्लाई हुआ है या उन और जिन दुकानों पर भी ये आटा गया है, जिन स्टोर पर भी गया है, वहाँ भी सूचना कर दी गई है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं, खाद्य सचिव को भी, जो भी इस पूरे प्रकरण में जिनके कारण से ये लापरवाही हुई है, जांच करने के बाद उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। सर शाम के टाइम हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़े बाद चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद जो है हाथ कपकपी और उल्टी वगैरह हुई। उसके बाद फिर मैं सीधा फिर अस्पताल ही हो गया। तो खाने में क्या खाया था आपने? खाने में सर वही कुट्टू का आटा की पकौड़ी थी और रोटी वगैरह खाई। तो और लोग भी बीमार हुए परिवार में? हाँ जी सर, मेरी फैमिली से 5 जने हो गए। वो रात को वही दुकान बढ़ा के घर गया, जैसे ही खाना पकौड़े वगैरह खाई, थोड़ी देर बाद वही 2 घंटे बाद वही शरीर कांपा पूरा और उल्टी हुई बस। आप तो दुकानदार भी हैं? हाँ जी, दुकानदार भी है सर। आप कहाँ से लाए थे कुट्टू का आटा? सर विकासनगर से लिया था सर हमने। उन्होंने कहा था बढ़िया आटा है, चक्की अपना आटा पिसा हुआ है, इसलिए हमने विश्वास पे लिया था उससे। लेकिन बाद में इतना लोगों का रिपोर्ट आई कि अच्छा निकला आटा। हमने भी वही आटा खाया था, उसके यहाँ कल आया वही। हरिद्वार में भी कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। लक्सर में खेड़ी कला, निरंजनपुर गांव के लोग बीमार हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गांव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया गया था, जिसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जांच करने की बात कह रहे हैं। तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गांव में जहाँ से ये खरीदा गया वहाँ का सैंपल ले
और जो हमारी CSC हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहां से लिया गया है वो कुट्टू का आटा उसको और लोग कंज्यूम ना करें। देहरादून और हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं। सीएम धामी के आदेश के बाद FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने छापेमारी की। देहरादून और हरिद्वार में जिन जिन दुकानों पर कुट्टू का आटा बिक रहा है वहां से सैंपलिंग की गई। आटे को जांच के लिए भेजा गया। FDA का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने हमसे शिकायत की थी कहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया है, उनके यहाँ से सारी सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग के पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में कुट्टू का आटा खाने का सहारनपुर कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद सहारनपुर प्रशासन एक्टिव मोड पर है। खाद्य विभाग की टीम ने मोरगंज और दाल मंडी के पास छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सहाय ट्रेडर्स से खराब कुट्टू का आटा सप्लाई हुआ था। इसकी तलाश जारी है और इस नाम से अभी तक कोई फर्म पकड़ी नहीं गई है। इलाके में छापेमारी में टीम ने 59 कट्टा कुट्टू का आटा सील कर दिया है। यहां से कुट्टू के आटे के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। खाने से देहरादून में कुछ लोग बीमार हुए हैं और वहां से ये भी बताया गया कि जो प्राथमिक छानबीन के आधार पर सहारनपुर के किसी सप्लायर के द्वारा भी उसमें से कुछ आटा सप्लाई किया गया था। यह सूचना प्राप्त होते ही तत्काल खाद्य विभाग की और हमारे SDMs की टीम्स बनाकर उन स्थानों पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई है। अभी जिस स्थान की जानकारी मिली थी वहां पर जितना भी स्टॉक मिला है उस स्टॉक को जब्त कर लिया गया है और उसकी सैंपलिंग करा के जांच के लिए भेजी जा रही है। हरिद्वार में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। अधिकारियों ने निरंजनपुर, खेड़ी कला, लक्सर की 3 दुकानों में छापेमारी की। मिलावटी आटे के सैंपल लिए, साथ ही स्टॉक में मौजूद आटे को नष्ट भी कराया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि मिलावटी कुट्टू के आटे की सप्लाई चेन तलाशी जा रही है और दोषियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अभी तक 3 सैंपल हमने जांच के लिए भेजे जहाँ से कुट्टू का आटा खरीदा गया जिससे लोग बीमार हुए हैं और हमने जो बीमार है उनके भी हमने बयान लिए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हमने उस जगह से आटा लिया है, कुट्टू का आटा लिया है। उसके भी जांच कर रहे हैं लगातार। अभी हमारी कार्रवाई जारी है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानों से कुट्टू के आटे की गिरी के सैंपल्स भी लिए गए और उन्हें जांच के लिए भेजा गया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, 4 जिलों में 17 जगहों के बदले जाएंगे नाम। देहरादून का मियावाला अब होगा रामजी वाला। हल्द्वानी की नवाबी रोड का नाम होगा अटल मार्ग। US नगर की नगर पंचायत का भी नाम बदलेगा। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी होगी कौशल्यापुरी। हरिद्वार का सलेमपुर होगा शूरसेन नगर और कुछ देर में अधिसूचना भी जारी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी। देहरादून से 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदले जाएंगे। देहरादून का मियावाला अब रामजी वाला होगा। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए नलिन, ये बड़ी खबर है और अब से कुछ देर बाद इसकी बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। सरकार ने 4 जिलों में, जिनमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला है, इनमें करीब 17 जगहों के नाम सरकार चेंज करने जा रही है। खासकर मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि हरिद्वार में भगवानपुर ब्लॉक, बहादराबाद, नारसन ब्लॉक, खानपुर ब्लॉक और रुड़की ब्लॉक में कुछ नाम चेंज होने जा रहे हैं। भगवानपुर ब्लॉक में औरंगजेबपुर है जिसका नाम बदलकर अब शिवाजी नगर हो जाएगा। इसी तरह से बहादराबाद ब्लॉक में गाजीवाली है, इसका नाम बदलकर आर्य नगर हो जाएगा। नैनीताल में नवाबी रोड है हल्द्वानी में, इसका नाम बदलकर अटल मार्ग किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से पंचक्की से ITI मार्ग है नैनीताल में, इसको गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से अब इसका नाम रखने जा रही है सरकार। और ठीक इसी तरह से उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी एक जगह है जिसका नाम अब कौशल्यापुरी हो जाएगा। तो कुल 17 जगहों के नाम है जिनको अब पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए सुनील आपका बहुत शुक्रिया। और विकासनगर में गौवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा काटा।
ढालेपुर नदी के किनारे गौवंश के अवशेष मिलने के बाद काफी हंगामा हुआ है और इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नदी के बीचों बीच में कुछ गौवंश के अवशेष मिले हुए हैं, जिसकी सूचना मिली थी, उसको रिकवर किया गया है और उसी को लेके लोगों का आक्रोश यहाँ पे व्यक्त किया जा रहा है। तो लोगों से बात हुई है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। गौवंश मांस मिला हुआ संज्ञान में आया था एक नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आसन राज में आसन नदी के बीचों बीच में, तो वहाँ पर जाकर उसको सील करने का प्रयास किया गया। तो ये एक ब्लॉक तक आए जिन्होंने अपनी मांगे रखी है, जिसके विषय में विचार किया जाएगा और फिलहाल इस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और फिर जितने भी अभी इसमें प्रकाश में आते हैं उनका कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए यूपी के बरेली में सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान राज्य की जनता का है, क्योंकि राज्य की जनता के समर्थन से ही यूसीसी लागू किया गया है। वहीं सीएम धामी ने कहा यूसीसी महिलाओं की सुरक्षा का कवच है, यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। पिछले हफ्ते लोकसभा में अवैध खनन का मामला संसद में उठाने के बाद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नए विवाद में फंस गए हैं। बयानों के क्रम में त्रिवेंद्र सिंह ने एक विवादास्पद टिप्पणी की। इसके बाद आईएएस एसोसिएशन भी सक्रिय हो गई है और इधर मामला उलझता देखकर उन्होंने टिप्पणी से किनारा कर लिया है। देखिए। सोमवार को हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि बतौर सीएम उनके 4 साल के कार्यकाल में वो अफसरों को सम्मान देते थे और आज भी देते हैं। उनको ये सफाई तब देनी पड़ी जब उनकी एक विवादित टिप्पणी को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते हरिद्वार सांसद ने अवैध खनन की बात लोकसभा में उठाकर राज्य की सियासत को गरमा दिया था। सरकार की तरफ से माइनिंग सचिव ब्रिजेश संत ने पक्ष रखा तो प्रतिक्रिया में त्रिवेंद्र रावत की एक विवादित टिप्पणी वायरल हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रावत के बयान को प्रेमचंदिया बयान करार दिया तो राज्य की ताकतवर आईएएस एसोसिएशन ने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात कही। इधर मामले की नजाकत देख त्रिवेंद्र ने बयान से किनारा कर लिया है। ये सारे अधिकारी मेरे साथ सबने मिलजुल कर काम किया है। कुछ लोग दिल्ली में हैं, आपने कुछ दिन पहले देखा, मैंने सारे अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। हम बहुत प्रेम से हमने 4 साल काम किया है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मेरा इशारा समझ के काम करते थे और मैंने भी उनको अपनी तरफ से भरपूर प्यार दिया। सारे अधिकारी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन एक लाइन बीच है जो मैंने कहावत के तौर पर आगे का साफ कर दिया, पीछे का साफ कर दिया, ये भी उचित नहीं है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। दरअसल त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां गंगा और सहायक नदियों में खनन चुगान होता है, साथ ही हरिद्वार का भी दबदबा है। ऐसे में त्रिवेंद्र का बयान बैकफायर करता देख बीजेपी प्रदेश नेतृत्व मामले की नजाकत समझ गया। लिहाजा विपक्ष के अंदाज और जमीनी मूड को भांपते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने नेताओं को संयम बरतने की सलाह दे डाली। जो विषय होते हैं उन विषयों पर कोई प्रतिक्रिया देते नहीं है। इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हमको कोई व्यक्ति हो उसको संयम के साथ विषय को रखना चाहिए और ये अपेक्षा हम अपोजिशन से भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बयान से अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है।
ये एक प्रकार से जिस तरीके से प्रेमचंदिया बयान है, ये प्रेमचंद 2 है। जिस तरीके से उनकी जवान उनके मुंह से एक कुत्सित शब्द निकला था, ये भी घमंडिया शब्द है। तो बहरहाल राजनीति की डगर में एक गलत शब्द गजब ढा सकता है। फिलहाल राजनीतिक माहौल को देखकर ये भी लग रहा है कि ज्यादा दिन नहीं हुए जब ऋषिकेश विधायक प्रेम अग्रवाल को अपने एक बयान पर फजीहत झेलने के साथ मंत्री पद तक गंवाना पड़ा था। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। गंगा की स्वच्छता पर मोदी सरकार काम कर रही है, तो देवभूमि में गंगा यमुनी तहजीब को और गंगा यमुना पूजन को धामी सरकार आगे बढ़ा रही है। ऋषिकेश हरिद्वार के बाद रुड़की में रोजाना गंगा आरती होगी, तो क्या बीजेपी गंगा में धर्म के साथ सियासत को भी आगे बढ़ा रही है? देखिए रिपोर्ट। पहले नवरात्र में रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। देवभूमि में धर्म की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने ये नई शुरुआत की। हरिद्वार, ऋषिकेश में रोज होने वाली आरती में आम लोगों से लेकर वीवीआईपी शामिल होते हैं। रुड़की की गंग नहर में अब ऐसी ही आरती रोजाना होगी। 2014 में गंगा की स्वच्छता पर नमामि गंगे अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाया है, तो गंगा पूजन को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर काशी के मुखबा पहुंचे। अब रुड़की में गंगा आरती की शुरुआत को बीजेपी सनातन का सम्मान और आस्था बता रही है। देखिए, उत्तराखंड जो है ये धर्मस्थली है। इसका हर पत्थर के नीचे ईश्वर वास करता है। गंगा जिस जिस क्षेत्र से उत्तराखंड होकर जाती है, हर नगरीय क्षेत्र के अंदर आरती हो, हर व्यक्ति को दूर न जाना पड़े। रुड़की के लोग रुड़की में आरती करे, ऋषिकेश में आरती करे, देवप्रयाग के लोग देवप्रयाग में आरती करे, और पूरे गंगा का जो रूट है वो यात्रियों के का संगम बने। बीजेपी में प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, गंगा और दूसरी नदियों को उन्होंने साथ जोड़ा है। अब बीजेपी इसे भले न माने, लेकिन रुड़की में गंगा आरती के बड़े मतलब भी निकाले जा रहे हैं और हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश भी बताई जा रही है। दरअसल रुड़की में विधायक और मेयर अब बीजेपी के हैं, जबकि आसपास की 6 विधानसभा सीटों मंगलोर, लक्सर, भगवानपुर, खानपुर, पिरान कलियर, झबरेड़ा में कांग्रेस, बीएसपी और निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी की गंगा आरती और उसके सम्मान की पहल को क्या कांग्रेस इसी तरह स्वीकार कर पाएगी? हम भी करेंगे, हम भी आरती करेंगे, लेकिन हम आरती के साथ साथ जब सत्ता में आएंगे, जो हमने पहले प्रस्ताव रखा था कि जो पुरानी नहर है उसको डेवलप करके यूपी से मांगेंगे, और इस नहर में भी हम जो जल क्रीड़ाएं हैं, हम चाहते हैं रुड़की शिक्षा के साथ साथ जल क्रीड़ा का केंद्र बने। साफ है, उत्तर काशी से लेकर काशी तक गंगा पूजन का मिशन बीजेपी का है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री इस काम में जुटे हैं, और बात क्योंकि गंगा आरती और पूजन की है, तो विपक्ष के सामने समर्थन के अलावा कोई विकल्प नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की। गढ़वाल में बैंकिंग सेवा को सुदृढ़ करने की मांग की। अनिल बलूनी ने कई जगह पर नई बैंक शाखाएं खोलने की मांग की है। इसमें पौड़ी गढ़वाल से नीलकंठ, मोहनचट्टी, धूमाकोट, रसिया, महादेव, रुद्रप्रयाग में बासुकेदार, बादा, नरेंद्र नगर के पोखरी खोला, नैनीताल के मलधान चौड़, पटकोटे, चमोली के थराली, नीति घाटी में बैंक शाखाएं खोलने की मांग की है। और पूर्व आईपीएस दिलीप कुंवर को सूचना आयुक्त बना दिया गया है। दिलीप कुंवर आरटीआई मामलों की सुनवाई करेंगे। नई नियुक्ति के बाद अब आयोग में 2 आयुक्त हो गए हैं, जबकि अभी 2 और आयुक्तों की नियुक्ति होनी है। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का भी पद खाली है। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ के गांधी चौक में आग लग गई। आग की चपेट में 4 दुकान, 1 मकान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
अल्मोड़ा के बाजार में प्रस्तावित शराब की दुकान खोलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार का पुतला फूंका। पिथौरागढ़ में देवलथल तहसील के पूर्व सैनिकों को डीडी हार्ट सोल्जर बोर्ड में शामिल करने का विरोध तेज हो गया है। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में 17 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे खेल स्टेडियम के निर्माण को गांव वालों ने रोक दिया। खेल मैदान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग है। हरिद्वार में हिंदू अधिनेता साध्वी प्राची ने पुरुष आयोग बनाने की मांग की। लगातार सामने आ रहे पुरुषों की उत्पीड़न के मामले के बाद साध्वी प्राची ने यह मांग उठाई है। नैनीताल में धूमधाम के साथ ईद मनाई गई। नमाज के दौरान इमाम ने सभी को आपसी भाईचारा बनाने के साथ कौमी एकता बनाए रखने का आह्वान किया। हल्द्वानी की ईदगाह में ईद का नमाज पढ़ा गया। इस दौरान देश और दुनिया के अमन चैन की दुआएं मांगी गई। बागेश्वर में ईद का त्योहार हर्षोल्लास और सौहार्द के साथ मनाया गया। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी और भाईचारे का संदेश दिया। बद्रीनाथ धाम के दूसरे मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में इन दिनों रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हर साल यहां रामलीला होती है। उत्तरकाशी में ग्लेशियर लेडी के नाम से मशहूर शांति ठाकुर ने ग्लेशियर के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की। और हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर लोहाघाट डिपो की एक बस अचानक से पलट गई। बस पलटने से उसमें सवार 6 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा शंकराचार्य चौक के पास हुआ जब वह बस हरिद्वार रोडवेज से निकलकर जा रही थी। सर्विस लेन पर बस पलट जाने से रोड पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए बस को हटाया है। शुरुआती तौर पर बस का स्टीयरिंग लॉक होना हादसे की मेन वजह बताया जा रहा है। पर्यटन नगरी रानीखेत में चौबटिया गार्डन का गेट बंद मिलने से पर्यटकों का काफी ज्यादा चेहरा मायूस हो गया। चौबटिया गार्डन सेब, खुबानी, आड़ू, प्लम के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। इन दिनों ट्यूलिप के फूलों ने भी गार्डन की शोभा को 4 चांद लगा दिया है। लेकिन देश विदेश से आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग गार्डन की गेट बंद होने की वजह से काफी निराश होकर लौट रहे हैं। सर देखने को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि हम नीचे जा ही नहीं सकते, गेट बंद है सारे। और अभी टाइम हो रहा है, देखिए 9:15 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं खुला। और हम वेट कर रहे हैं कि खुल जाए तो हम नीचे देख पाते। बस ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं। और हम तो दिल्ली से आए हैं ये देखने के लिए कि कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। पब्लिक को यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले देख लें कि यहाँ खुला हुआ है या नहीं, तब आएँ, वरना ऐसे फिजूल में इतना दूर आने का कोई फ़ायदा नहीं है।